नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आपकी एसएससी जीडी की तैयारी चल रही होगी, क्योंकि आपके पेपर जो है शुरू हो चुके हैं। और इससे पहले जो शिफ्टों में आपके पेपर हुए थे, जो जिन छात्रों के, तो उन्हीं के बीहैफ पर ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए हिंदी का सेक्शन लेकर के आए हैं, जिसमें 20 प्रश्नों को लिया गया है। और आपने ये सेट में 20 में से 20 का आप लक्ष्य रखें, और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही जवाब लगाया, क्योंकि जो आपका पैटर्न होगा हिंदी का सेक्शन, वह इसी पर आधारित होगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि यह त्रुटि से संबंधित है। आपके पेपर में एक त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको बताना होगा यदि कोई त्रुटि हो तो त्रुटि का चुनाव करेंगे, और कोई त्रुटि नहीं तो उसका चुनाव करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न की तरफ। किसी के द्वारा लिखा गया भाषण अगर आप देते हैं तो वह उतना आकर्षित नहीं होगा जितना अगर आप अपने स्वयं के विचार अपने श्रोताओं को साझा करा के उसे से बना सकते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है, विचार अपने श्रोताओं को साझा करा के उससे बना सकते हैं। ये गलत तरह से लिखा हुआ है, इसलिए पहला वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर वही प्रश्न आ चुका है, त्रुटि वाला। इसमें आपको बताना है, नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देवतुल्य है, इसलिए नारियों की तुलना देवी देवताओं और भगवानों को की जाती है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। 5 सेकंड का आपके लिए टाइम दिया जा रहा है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें। आप लोगों का ज़्यादातर इस प्रश्न का सही जवाब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है। ठीक है, बढ़िया। अपने बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि विलोम शब्द अब आपको बताना किसका? जुल्मी का विलोम शब्द बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। करिए आप लोग। तब इस जुल्मी का क्या होगा? जुल्मी का होगा रहम दिल। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आप देख चुके होंगे 3 क्वेश्चन त्रुटि से संबंधित पूछ चुके हैं। बच्चों पर अधिक सख्ती मत करो, क्योंकि इस उम्र में वे अनेकों गलतियां करते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इस उम्र में वे अनेकों। और ये किस तरह से लिखा जाएगा, शुद्ध तरह से आप कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। जब तक लक्ष्मण नहीं आए तब तक उर्मिला नींद में ही थी। क्या थी? उर्मिला नींद में ही थी। अब आपको तत्सम किसका बताना है? ये आप जो नींद देख रहे हैं इसका तत्सम बताना है। नींद का तत्सम क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। नींद का तत्सम क्या होता है? नींद का तत्सम होता है निद्रा। आपको बताना चाहेंगे कि आप यदि इस क्लास की यदि यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि पर्यायवाची पूछा गया किसका? खेल का पर्यायवाची बताना है। खेल का पर्यायवाची क्या होगा? तो खेल का पर्यायवाची क्या होता है? खेल का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। खेल का पर्यायवाची क्या होगा? खेल का पर्यायवाची होता है दृष्टांत। लेकिन आप लोगों ने इसका ये जवाब दिया क्रीड़ा कमेंट बॉक्स में, लेकिन ये गलत है। तो सेकंड वाला ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जो मोक्ष की इच्छा रखता हो। मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति है और वह मोक्ष की इच्छा रखता हो तो उसके लिए क्या कहेंगे? और ये जो प्रश्न है कई बार पूछा जा चुका है। ये प्रश्न 5 तारीख की शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया था। जो एसएससी जीडी का पेपर जो 5 तारीख को हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। हो सकता है आपसे पुनः पूछ लिया जाए, आपकी शिफ्ट में आ सकता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। इस तरह से जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्लास को लाइक करते चलें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर इसी तरह की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं लगातार। और आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं।
आप विश्वास कीजिए, यदि आपने जो रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं यहाँ पर, यदि वो पैटर्न आपने फॉलो कर लिया, उन पैटर्न के प्रश्नों को अच्छे से लगा लिया, मान लीजिए आप 20 में से 18 नंबर 20 में से 18 क्वेश्चन आपके करेक्ट करके आएंगे आप लोग। क्या 20 में से 18 क्वेश्चन सही करके आएंगे, इस बात का मेरा आप लोग विश्वास करें। चलिए, तब इसका सही जवाब क्या होगा? किसका पूछा गया है? विलोम शब्द पूछा गया। प्रफुल्लित का विलोम शब्द क्या होगा? तब प्रफुल्लित का विलोम शब्द क्या होता? इसका होता आप प्रसन्न। सेकंड वाला जो होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक से आप शब्द ज्ञात कीजिए। किसी कार्य में निपुण, मान लीजिए कोई यदि किसी कार्य में निपुण है तब उसके लिए क्या कहेंगे? तब उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए कहते हैं पारंगत। उसे क्या कहेंगे? कहते हैं वह तो भाई इस काम में पारंगत है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपको बताना पर्यायवाची बताना, किसका? भुजंग का पर्यायवाची बताना है। तो भुजंग का पर्यायवाची क्या होता है? भुजंग किसका पर्यायवाची होता है? आपको पता है कि भुजंग जो पर्यायवाची होता है वह सांप का होता है। और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया, क्योंकि जो आपका पैटर्न होगा हिंदी का सेक्शन का वह सेम ऐसा ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके लिए इसमें क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपके लिए इसमें। मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से डैश का अध्ययन किया है। तो अपने महाविद्यालय में उसने किसका अध्ययन किया होगा? तब किसका अध्ययन किया होगा उसने? उसने अध्ययन किया होगा साहित्य का। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको इसमें मुहावरे का अर्थ बताना है। गर्दन झुकाना, क्या चीज़? गर्दन झुकना। अर्थात आपने सुना होगा कि उसकी तो भाई गर्दन झुक गई थी। तब इसका सही जवाब क्या होगा गर्दन झुकने का? इसका होगा लज्जित होना। गर्दन झुकना अर्थात लज्जित होना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि मुहावरे के अर्थ आपके लिए बताना। मुहावरे का अर्थ बताना किसका? किस्मत खुल जाना। क्या चीज? किस्मत खुल जाना। तब इसका अर्थ क्या होगा मुहावरे का? इसका अर्थ होता है किस्मत खुल जाना, भाग्योदय होना, हो जाना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द याद कीजिए। आपको सार्थक शब्द याद करना है इसका। उसने मुलाकात के लिए दोपहर का समय रखा है। अब आपको किसका बताना है? दोपहर का समय का आपके लिए बताना है। तब इसका क्या होगा? दोपहर के समय को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मध्याह्न कहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें अपराह्न बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन ये अपराह्न गलत है जवाब। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला आपको बताना तत्सम बताना है। किसका बताना है? अंगीठी का तत्सम बताना है, क्योंकि यही तो कोष्टक में दिया रखा है। तो अंगीठी अंगीठी का तत्सम क्या होगा? अंगीठी का तत्सम क्या होता है? इसका होता है अग्निष्ठ, अग्निष्ठिका। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको बताना चाहेंगे कि आपका एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा और उस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहेंगे तो 5 के पाँचों सही करके आएंगे, इस बात का आप विश्वास कीजिए। देखते हैं क्या पूछा गया है। इसे आप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ हर वर्ष हर माह हर राज्य में डैश अनुसार कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका तिथि को। क्या चीज़? तिथि को मनाए जाते हैं। जो थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि भारत में मनाए जाने वाले हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई डैश कहानी होती है। तब क्या होगा इसका? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऐतिहासिक कहानी होती है। जिस तरह से दीपावली की भी कोई ऐतिहासिक कहानी है और होली की भी कोई ऐतिहासिक कहानी है और गुरु गुरु पूर्णिमा की भी ऐतिहासिक कहानी। इस तरह से विभिन्न जो त्यौहार है जो भारतीय राज्य में भारत में जो मनाए जाते हैं उनका कोई ना कोई एक ऐतिहासिक महत्व है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हर त्यौहार की अपनी एक खासियत है और एक डैश महत्व है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उसका क्या होगा? उसका एक धार्मिक महत्व है। यहाँ आपका धार्मिक आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि वह अपने कर्म और संस्कारों को समय समय पर डैश रूप से प्रकट करते रहते हैं। तब क्या होगा इसका? जैसे तैसे, अनजाने, विशेष, छोटे मोटे। तब इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब होगा विशेष। क्या चीज़? समय समय पर विशेष रूप से प्रकट करते रहते हैं। इस तरह से आपका रिक्त स्थान के स्थान पर विशेष शब्द आ जाएगा। अर्थात जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश में सबसे ज़्यादा त्यौहार हमारे देश में ही मनाए जाते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट करें। यदि आप इस क्लास की यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? त्योहारों होगा, विशेष विश्व होगा, त्योहारों होगा, विशेष विश्व होगा, अड़ोस पड़ोस होगा या खेल खेल होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विश्व। विश्व में सबसे ज़्यादा त्यौहार हमारे देश में ही मनाए जाते हैं। वह कौन सा देश है? वह है भारत देश, जिसमें सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। इस तरह से अपने 20 प्रश्नों की ये हिंदी के सेक्शन की एक श्रृंखला कंप्लीट हुई, जो कि आपके एसएससी जीडी जो 2025 में आपके कई शिफ्टों में जो पेपर होने जा रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया कमेंट करके आप लोग बताना ना भूलें। और आप इस क्लास की यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप विभिन्न क्लासों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्लास को लाइक करते चलें। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहेंगे कि जो रीजनिंग के जो सेट कराए जा रहे हैं वो सेट आप तैयार कर लें। कहने का तात्पर्य ये है, वो जो पैटर्न उसमें जो रीजनिंग का है वो आप कंप्लीट कर लें। वही पैटर्न आपसे पूछा जा रहा है जो 4, 5, 6, 7 को जो आपके पेपर हुए थे उनमें सेम यही पैटर्न पूछा गया था। वो पैटर्न के सवाल आप तैयार कर लें रीजनिंग के। आप 100% आपके लिए 20 में से 18 प्रश्न आप गारंटी से हल करके आएंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।